आप सभी को जय हिंद जोहार साथियों, स्वागत है। जेटेड सीडीपी का बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। क्लास में ही सब याद करवा देंगे, हॉट ट्रिक मेथड से आपको दिमाग में डाल देंगे और आपको जेटेड पास ही नहीं करना है, आपको 120 प्लस लाने का राम अनु बताएगा, क्योंकि आपको यूपी बिहार को पछाड़ के आपको 120 नंबर लाना है ताकि जनरल सीट सभी कब्जा होंगे। और प्यारे साथियों, आप चाहते हैं कि मेरा जेटेड का पल पकड़ न्यूज और तैयारी का वीडियो कोई पहले पहुंचे तो चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हॉट ट्रिक मेथड बताएंगे। चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं और एग्जाम आपका अक्टूबर में होने वाला है। पहला सवाल आपके बीच में है प्यारे साथियों, जो आपको दिमाग में छाप देंगे। प्यारे साथियों, आपको डरना नहीं है, आप जीतने के लिए बने हैं। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करेगा कि आसमान किसका होगा, आपका होगा। क्योंकि जो चीज चाह रहे हैं उससे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चिल्ला कर देंगे जो चीज चाहते हैं। साथियों स्टार्ट करते हैं आज का जो पहला वीडियो है। यहां पे देखिएगा, कहता है सवाल, यहां पे देखिएगा, यहां पे जो दिया हुआ पहला सवाल आपके बीच में बोला है कि बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बोल रहा है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के समर्थक कौन है। प्यारे साथियों, बहुत वीवीआई सवाल है, ये टॉपिक में आपका दिया हुआ है कि इसके समर्थक कौन है। समर्थक या जनक पूछ दे आपका तो आप इसका नाम है जॉन डीवी। क्या नाम है? जॉन डीवी साहब जो है बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक हैं। और साथ ही पूछ देगा आपसे कि बाल केंद्रित शिक्षा में है क्या चीज, तो जहां पे बालक को केंद्र में रखा जाता है, बालक को केंद्र में रखा जाता है और बालक को केंद्र में रख उसके रुचि को, उसके व्यवहार को और उसकी क्षमता को ध्यान में रखकर शिक्षा देना ही बाल केंद्रित शिक्षा होता है। इसके बड़े समर्थक थे जॉन डीवी। अब इस ऑप्शन में दिया हुआ है एरिक एरिक्सन, तो एरिक एरिक्सन आपका इसका आंसर नहीं होगा। इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिए हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत कौन दिए हैं? तो मनोसामाजिक सिद्धांत दिया आपका है 8 चरण में। जैसे बालक जो है समाज का गुण बालक से लेकर प्रौढ़ावस्था कैसे सीखता है, तो एरिक एरिक्सन साहब मनोसामाजिक सिद्धांत दिए हैं। अगला ऑप्शन है इवेन पॉवलव। याद रखिएगा, हम ट्रिक बताया था आपको कि दीपक और अनु ने अपनी बिल्ली को थोड़नाई के पिंजरे से निकालने का प्रयास किया, लेकिन शास्त्री के कुत्ते ने उनको पांव को काट लिया। यानी कि बात हो रहा है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत और कुत्ता पर प्रयोग करते, अब पांव मने पावलो की बात हो रहा है। तो याद रखिएगा, पावलो क्या दिए हैं आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। अब ये प्रयोग किस पर किए थे? कुत्ता पर किए थे। याद रखिएगा, याद रखिएगा। अब वाटसन जी, जो हम आप ये बोले आपको कि जो चीज चाहते उस वक्त दीजिए, वह चीज ला के देगा। तो वाटसन बोलते हैं कि कोई शिशु हमको दीजिए, आप चाहे कैसा भी हो, कैसा भी परिवेश हो, लेकिन आप उसको दीजिएगा, हम उसको डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, आईआईटीएन, मुख्यमंत्री, सीएम कुछ भी बना देंगे। उसी प्रकार आप हमसे, आपको समय दीजिए हमको, हम आपको वो चीज करा के दिखाएंगे जो आप हार मान लिए हैं। 120 प्लस आएगा आपका। तो ये वाटसन देख लिए, व्यवहारवादी वैज्ञानिक है। अगला हार्वर्ड गार्डनर, ये बोलते हैं बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत दिए हैं। बुद्धि का कौन सा? बहुबुद्धि सिद्धांत। और बहुबुद्धि सिद्धांत में बोले कि 8 प्रकार के मानव में बुद्धि होता है। जैसे बोलता है कि किसी के पास भाषा वाला ज्यादा बुद्धि है तो वह वकील बन जाएगा, या बन जाएगा पत्रकार, या किसी के पास गणितीय बुद्धि ज्यादा है तो क्या बन जाएगा? अकाउंटेंट बन जाएगा, साइंटिस्ट बन जाएगा। तो ये सब चीज के बारे में हार्वर्ड गार्डनर डायरेक्ट पूछता है कि कौन सा सिद्धांत दिए हैं, तो बहुबुद्धि सिद्धांत। अब इस पूरा ऑप्शन है हम गायब कर दिए थे कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक कौन है। तो समर्थक कौन थे आपका? जॉन डीवी। याद रखिएगा। और इन्होंने प्यारे साथियों बेहतरीन तरीके से इसको समझाया है, जहां पे बच्चा को केंद्र में रखना है और शिक्षक को यहाँ पे क्या रहेगा, शिक्षक जो रहेगा फैसिलिटेटर के रूप में रहेगा, एक सुविधादाता के रूप में रहेगा। ठीक है ना? ये आपका इसका आंसर कौन हो जाएगा? जॉन डीवी साहब। याद रखिएगा। और बाकी सब समझ ले कि एरिक्सन साहब मनोसामाजिक सिद्धांत 8 चरण, इवेन पॉलोक साहब शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कुत्ता पर प्रयोग किए थे, और वाटसन साहब व्यवहारवादी वैज्ञानिक है। और आपका हार्वर्ड गार्डनर जो बहुबुद्धि का 8 प्रकार के बताएं कि बुद्धि का सिद्धांत है। आप कमेंट कीजिएगा कि बुद्धि का जो है, बुद्धि का जो फॉर्मूला है उसका कॉन्सेप्ट कौन दिया था, इसको हम करा दिए। कमेंट कीजिएगा इसका। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल आपका दूसरा जो है, दूसरा सवाल जो आपके बीच में बोला बाइगोस्की, ये आपको छपेगा एग्जाम में। देखिएगा, बोल रहा है कि बाइगोस्की, बाइगोस्की इनका पूरा नाम जो है लेओ बाइगोस्की है। और के अनुसार संज्ञानात्मक विकास यानी उसके दिमाग का विकास कौन कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि लेओ बाइगोस्की साहब बोलते हैं कि बच्चा का विकास जो तो उसमें किसकी भूमिका होता है। जैसे आपको लेओ बाइगोस्की आ जाएगा तो आपको दिमाग में आना चाहिए जो रूस के वैज्ञानिक है। और इन्होंने सिद्धांत क्या दिए हैं, इन्होंने ध्यान दिया सोशल कल्चरल थ्योरी, सोशल कल्चरल
थ्योरी इन्होंने दिया है, याद रखिएगा, सोशल कल्चर थ्योरी, जिसको बोलते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए हैं। अक्षर पर मत जाइएगा, आपको सुनना केवल है, आपको दिमाग में छाप देंगे, याद रखिएगा। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में बोले हैं कि बच्चा जो है समाज से, संस्कृति से अंतः क्रिया करके सीखता है। जैसा समाज में रहेगा वैसा चीजों को सीख जाएगा। और इन्होंने 3 चीज को महत्वपूर्ण माना है। भाषा, साथियों ने बोला है, इन्होंने समाज को महत्वपूर्ण माना है, साथ ही उन्होंने बोला है संस्कृति को। ये जहां भी मिल जाएगा तो ये ऑप्शन सीखने का ये माध्यम मानते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास में, कोग्निटिव डेवलपमेंट में क्या मानते हैं महत्वपूर्ण? ये मानते हैं भाषा, समाज और संस्कृति को। भाषा यानी कि लैंग्वेज, इंग्लिश में क्या मिल जाएगा? लैंग्वेज। और सोशल मिल जाएगा आपको, और मिल जाएगा संस्कृति, कल्चर। तो आपको तुरंत दिमाग में छाप देना है, अब यही सही होगा। अब आप इसका कलेक्शन कीजिए, क्या सही होगा? तो अनुभव को माने ही नहीं माने, परिपक्वता को माने नहीं, आप भाषा अभी तुरंत ही बताएं, तो भाषा को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है, तो ऑप्शन आपको टिक कर देंगे, सही हो जाएगा। इनसे एक और याद रखिएगा, पाड़ और ढांचा। पाड़ या ढांचा बोलते हैं। पाड़ और ढांचा मैंने इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। कहूं कहूं मिल जाएगा, स्कैफोल्डिंग आप देता है, ठीक है ना। तो आप स्कैफोल्डिंग होता क्या है समझिएगा। बच्चा को जो अस्थायी मदद देते हैं, जैसे अस्थायी मदद क्या होता है? अस्थायी मदद जैसे कि टेम्पोररी मदद, जैसे कि बच्चा साइकिल सीखने का प्रयास करता है तो उनको कौन मदद करता है? उससे जो ज्यादा जानकार, उसके मम्मी पापा, उसके भाई बहन बड़े करते हैं। तो पाड़ या ढांचा क्या होता है? बच्चे को अस्थायी सहयोग करते हैं। जैसे कि आप जेटेट पास करना चाहते हैं, आपका जो स्कोर आ रहा है, अभी आ रहा है आपका 70 अपने से आ रहा है, रियल में स्कोर है। और आप जो चाहते हैं कि मेरा सर स्कोर 120 आएगा, जैसा हम आपको बताते हैं, हमेशा मोटिवेट करते हैं कि आपको 120 लाना है, लेकिन आप नहीं ला पा रहे हैं, तो हमसे आप क्या कि नोट्स ले लिए और मेरा जो है पैड ग्रुप में उसको होमवर्क देते हैं, उसको टेस्ट लगाते रह गए, तो आपका स्कोर आ गया कितना? 92। तो आपको पता है कि जनरल सीट कब्जा करने की 90 जरूरी है, आप 90 ले आए, तो आपका कितना आया? 92। है क्या चीज? तो वास्तविक आपका जो है, वास्तविक और संभावित विकास के बीच में जो अंतर होता है, उसी को क्या बोल देते हैं? पाड़े ढांचा। ये कैसे 90 आया? तो आपको असहयोग दिया गया, लेकिन हम एग्जाम में थोड़े आपके साथ बैठेंगे, हम आपको समझा रहे हैं आज, फिर उसके बाद आपने आप करना होगा। तो यही पाल और ढांचा भी इनसे जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। और एक और शब्द है जेडपीडी। जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाड़ या ढांचा, भाषा, समाज, संस्कृति, ये सभी आ जाएंगे तो तुरंत ले वाइज को उड़ा देना है आपको और सब सही हो जाएगा। अब ये वैज्ञानिक कहाँ के हैं? रसिया के, इसको याद रखना है। तो आपका इसका सवाल का आंसर क्या होगा? भाषा हो गया, क्योंकि आपको 3 ऑप्शन में क्या दिया है? भाषा के महत्वपूर्ण माने हैं। चलिए तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लेकिन इनके विरोधी थे पियाजे, वो बोले हैं कि भाषा कोई कुछ है नहीं, ये बोलते हैं कि विचार का, अपना भाव को व्यक्त करने का साधन भाषा है। भाषा को कोई महत्वपूर्ण पियाजे नहीं माने, पियाजे उनके खिलाफ थे। खैर रचनावादी दोनों वैज्ञानिक हैं, दोनों मानते हैं कि बच्चे करके सीखते हैं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, लेकिन इनके खिलाफ थे। वो मानते हैं कि भाषा ज्यादा महत्वपूर्ण है, केवल भाषा एक जो है ना विचार का अपना व्यक्त करने का साधन है। तो यहाँ तो वाइगोत्स्की का आपका आंसर हो गया। अब वाइगोत्स्की, पियाजे के बारे में थोड़ा जान लीजिए, नाम आ गया। तो पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास को 4 चरण में दिए हैं, और 4 चरण को, पहला आपका संवेदीकामक अवस्था है, दूसरा आपको पूर्व संक्रियात्मक है, और तीसरा आपका जो है मूल संक्रियात्मक है, और चौथा जो है अमूल संक्रियात्मक है। 4 चरण की बात करते हैं कौन? पियाजे। याद रखिएगा, याद रखिएगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। इसका तो आंसर आप देख ही लिए। तीसरा सवाल क्या कहता है, यहाँ पे देखिएगा, विद्यालय के बारे में बोल रहा है। क्या है? बोल रहा है कि विद्यालय में बच्चों के सफलता, यानी बच्चा जो सफल होगा, कौन कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है, यानी कि आपको कौन कौन सा चीज है, इसको पकड़िएगा, प्रॉब्लम कौन उत्पन्न करता है। तो 4 ऑप्शन में कौन होगा? यहाँ पे दिया हुआ कठोर प्रचर्या, जहां भी कठोर मिल जाए, जहां भी दंड मिल जाए, जहां पुरस्कार मिल जाए, जहां भी रटवाने की बात करें, ये सभी नेगेटिव जहर वर्ड है। ये क्या है? जहर वर्ड। हम पहले भी टैग वर्ड बता दिए हैं, नेगेटिव जहर वर्ड। ये तुरंत आएगा, उड़ा दीजिए, ये होगा ही नहीं, तुरंत काट देंगे। ऑप्शन 1 खत्म हो गया। जहां पे बोल दिया रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन क्या होता है? ये लगातार होता है, कंटिन्यूअस होता है, यानी कि शिक्षण अधिगम के दौरान किया गया आकलन, यानी कि पढ़ाते पढ़ाते क्विज में बच्चों को जान लिए, तो ऐसा आकलन नहीं जो कि योगात्मक। एक इसका उल्टा है, इसका भाई है, लेकिन जस्ट इसका उल्टा है। योगात्मक है कि साल के एंड के टर्म में होगा, या 6 मंथ के अंत में होगा, यानी कि 6 मंथ में या तो हाफ ईयरली होगा या तो एंड ऑफ टर्म होगा। तो वो होता है ना उस योगात्मक आकलन,
वो होगा तो गलती हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे रचनात्मक आकलन से क्या होता है, बच्चे के समय रहते उसके जो कमियां, जो गैप है नॉलेज का, वो दूर कर दिया जाता है, इसलिए आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं क्रिएटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां भी रचनात्मकता मिल जाए, रचनात्मक आकलन, तो आपका आकलन का बेस्ट तरीका है। और यहाँ पे बोला है कि आपको बोला है कि लचीली समयकरण, तो ये जो प्यार साथियों लचीली रहना चाहिए समय सारणी, ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ बोला संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र, तो ये भी आपका अच्छा है बालक के लिए। तो आपसे सवाल क्या पूछा था, वो बाधा उत्पन्न करता है कि नेगेटिव पूछा था, तो नेगेटिव का आंसर क्या होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव कौन निकला, यही ना निकला है, तो नेगेटिव का आंसर कौन होगा, नेगेटिव होगा। तो आपका हो गया इसका करेक्ट, बाकी चीज अपने आप देख लीजिएगा। ये तीसरा का हो गया फर्स्ट, क्योंकि बाधा कौन उत्पन्न करेगा, तो कठोर परिचर्या, बाकी ये सभी उसको अच्छा है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल आपके बीच में है, अगला सवाल, अगले सवाल से आप समझ लीजिएगा कि आप जीतने के लिए बने हैं, आपको हैरान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। समय तो एग्जाम का कम बचा है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि परेशान होने से कुछ होने वाला नहीं है। अब आप जीतने के लिए बने हैं। आपके विरोधी को जो बोला था कि आपका सरकारी नौकरी नहीं होगा, जो बोला था कि आपसे नहीं होगा, बोल नहीं रहा, लेकिन वो सोच रहा है, इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा, तो बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा। याद रखिएगा, सपने वे नहीं होते हैं जो सोकर देखे जाते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। सपना वैसा पालिए जो आपको सोने नहीं दे। और एक सर के माध्यम से हम सुने थे कि जब एक भूख के लिए लड़ता है तो हार जाता है। अपने जीवन के लिए लड़िए, क्योंकि मात्र 2 महीने टाइम है, 2 महीना जो जीवन संवार देगा आपका, आपके समाज के लिए, आपके घर वाले के लिए, आपके जीवन बदल देगा। तो याद रखिए, जीवन के लिए लड़िए। आज का जो भूख और प्यास आपका नींद है ना, वो आपको कल का सफल करेगा। और आज का जो सब नींद को त्याग दीजिएगा, आज पढ़ लीजिएगा, तो आपकी सफलता लिखी जाएगी। बोला जाए कि उसका दादा सरकारी टीचर था, और उससे और भी आगे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, सफलता आपके हाथ में है, जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। तो आज से सटीक रणनीति के साथ पढ़िए और आपकी सफलता तय है प्यारे साथियों। तो जीवन के लिए पढ़िए, क्योंकि सफलता 2 महीना आपके आने वाला समय लिखा जाएगा। चलिए अगले सवाल का चौथा नंबर है, बोला है कि निम्न में से बालकों के विकास के क्रम का सही नहीं है, बालक के क्रम के लिए कौन सा सही नहीं है। यानी एकरा में नेगेटिव पूछा है, तो इसका आंसर नेगेटिव होगा। विकास का क्रम कौन सही नहीं है, तो देखिए पहला बोल दिया है सिर से पैर की ओर। ये तो होता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो सिर को सबसे पहले करता है, फिर एकरा कंट्रोल करता है, तब यहाँ पे धीरे धीरे कंट्रोल करता है। तो सिर से पैर की ओर, इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिए इसको क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं शीर्षगामी, शीर्षगामी बोलते हैं इसी को। यानी सिर से पैर की ओर विकास होगा, शीर्षगामी। याद रखिएगा, सेफ्लाकॉर्डल इंग्लिश में बोलते हैं। कहूं कहूं क्या बोल देता आपको इंग्लिश में दे देगा, सेफ्लाकॉर्डल, या इसको बोलते हैं शीर्षगामी, जो सिर से पैर की ओर होता है। कहां से होगा, सिर से पैर। ये सही बोल रहा है, ये तो सही है। आपका नेगेटिव पूछा, इसलिए नेगेटिव आंसर, तो ये पॉजिटिव है। अब बोला केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, ये भी सही है। और यहाँ पे बोल रहा है समान से विशिष्ट, तो सबसे पहले समान से सीखता है, तब विशिष्टता उसके अंदर आता है। लेकिन बोला कि अमूर्त से मूर्त, जी गलत कर दिया। बच्चा पहले कैसे सीखता है, सुनिएगा। पहले बच्चा जो कोई चीज को देख के सुनता है, स्पर्श कर सीखता है। या तो उसके सामने वो चीज है, या देख ले रहा है, या तो स्पर्श कर सकता है। तो ये बतिया जो होना चाहिए था, मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। अभी कह दिया अमूर्त से मूर्त, पहले वैसे चीज को नहीं सीख सकता है, तो इसलिए नेगेटिव हो गया। एक कहने होना चाहिए था मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए था, तो इसलिए गलत हो गया। नेगेटिव का आंसर कौन हो जाएगा, नेगेटिव हो गया। बाकी ये सब चीजें सही है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं, जो आपको इसका आंसर 4 का डी हो गया। चलिए अगला सवाल आपके बीच में समावेशी शिक्षा। तो जो समावेशी शिक्षा है, टॉपिक में आपका दिया हुआ है समावेशी शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ये सभी टॉपिक हैं। समता मूलक शिक्षा, तो सवाल इससे बोल रहा है कि समावेशी शिक्षा, ये आपको जेटेट में पूछा हुआ सवाल है, 2016 का है। तो आपके बीच में सभी चीजों को मिक्स लाते हैं, पीवाईक्यू है या नया सवाल जो बनता है। तो सवाल इससे बोला कि समावेशी शिक्षा है क्या, तो बोल रहा है कि कक्षा कक्ष में विविधता बनाती है। जी बिल्कुल, यही कहता है कि एक ही कमरा नीचे सामान्य बालक, विशेष बालक एक साथ पढ़ते हैं, तो विविधता वही ना होता है, जो अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं। तो विविधता तो कहीं ना कहीं सपोर्ट मान रहा है, तो ये तो सही है। लेकिन और ऑप्शन को देखेंगे हम लोग, होगा कि नहीं, ये तो ऑप्शन होगा ही सही। अब कड़ाई के साथ, जहां भी कड़ाई मिल जाए,
जहां भी दंड मिल जाए, जहां कठोर मिल जाए और जहां भी उसको रटवाने की बात मिल जाए, ये सभी नेगेटिव वर्ड है, ये होगा नहीं, इसलिए कड़ाई आया आगे पढ़ेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं। प्रोत्साहित तो पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन पहले ही कह दिया नेगेटिव। कोई के जान आपको, कोई को जहर दे के फिर उसको बोले कि जिंदा हो सकता है, नहीं हो सकता, तो पहले ही जहर आपको दे दिया है, ये होगा नहीं। फिर यहाँ पर है तथ्यों के मतारोपण के समय से, जहां पे फैक्ट ज्यादा आएगा ना तो बालक के लिए वो अच्छा नहीं है, तो उसको काट देंगे। फिर यह हाशिए के समूहों पर से शिक्षकों को समावेशित करती है, इसलिए ये हाशिए से बोल रहा है और यहाँ समावेशित करने की बात बोल रहा है, इसलिए नेगेटिव। समावेशित तो सही चीज है, लेकिन हाशिए से बोल रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको टिक कर दिएगा, जेटेड 2016 में पूछा हुआ सवाल है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल 10 ही है, ज्यादा नहीं है। सवाल अगला बोल रहा है, बोला है कि किस श्रेणी के कक्ष में वास्तविक दुनिया यानी रियल जो लाइफ होता है, रियल वर्ल्ड होता है, की समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजना जो कॉम्प्लेक्स है, काम करते हुए शिक्षक एवं छात्र एक दूसरे को विशेषज्ञता, विशेष ज्ञान का आहरण करते हैं। किसमें? जहां भी मिल जाए आपको छात्र के शिक्षक केंद्रित, जहां मिल जाए अध्यापक केंद्रित, ये आपको होता है नेगेटिव वर्ड, जहर वर्ड। इसके जगह पर क्या होना चाहिए था? इसके जगह पर रहने का था छात्र केंद्रित रहता, इसके जगह पर छात्र केंद्रित रहे, ये आपको बाल केंद्रित रह जाए, वो आपको अच्छा वर्ड होता है, वो इसके ऑपोजिट होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है, जो बच्चे की जिसमें रुचि को ख्याल रखते, उसकी क्षमता को, उसके व्यवहार को। तो ये ऑप्शन तो आपका कट जाए, क्योंकि शिक्षक केंद्रित बोला है, जो कि इसको सपोर्ट नहीं करता है बाल विकास, तो कट जाएगा। यहाँ पे बोला है सामाजिक रचनावादी, जहां भी मिल जाए सोशल, सोशल और क्रिएटिव मिले, ये आपको होता है पॉजिटिव वर्ड होता है, याद रखिएगा। और पारस्परिक बोल रहा है, लेकिन इससे आपका जो ज्यादा बेस्ट आंसर जाएगा, इसमें दो दो पॉजिटिव टैग वर्ड है, सामाजिक भी और रचनावादी भी, इसलिए ऑप्शन टी की ओर जाएंगे, जहां बच्चा जो होता है अंतः क्रिया कह करके ज्यादा चीजों को सीखता है। जैसा आप वाइगोत्स्की मानते हैं कि समाज से अंतः क्रिया करके बच्चा सीखता है, तो इसलिए ऑप्शन बी की ओर टिक करेंगे, पारस्परिक नहीं होगा। और रचनात्मक वादी बोला है, इसलिए ऑप्शन किसको जाएंगे? सामाजिक रचनावादी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, इस टॉपिक को पहली बार शामिल किया गया है, याद रखिएगा। सवाल है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किस शिक्षा नीति से है? तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में आजाद होने से 3 शिक्षा नीति आए हैं। पहला शिक्षा नीति जो आया था, याद रखिएगा, पहला जो शिक्षा नीति आया था 1968 में आया था, याद रखिएगा, जिसको हम लोग कोठारी आयोग बोलते हैं, कोठारी आयोग। और ये जो शिक्षा नीति था हम लोग का आजाद भारत का पहला शिक्षा नीति था, और ये बना था इंदिरा गांधी उसमें प्रधानमंत्री थी, ठीक है, ये आजाद भारत का पहला शिक्षा नीति था। अब जो सेकेंड शिक्षा नीति जो आया, सेकेंड एजुकेशनल पॉलिसी जो आता है 1986 में आता है, सेकेंड शिक्षा नीति 1986 में आता है। अब ये क्या बोलता है? ये बोलता है, इसी में आपको बोलते हैं, इसको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कहते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बोलते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी समय जो आपको स्कूलों में जो बोर्ड लगने का जो ब्लैक जो लग रहा है, इसी शिक्षा नीति का देन है। और ये शिक्षा नीति जो आया था, ये आपको उसमें प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, राजीव गांधी के समय ये शिक्षा नीति आया था, याद रखिएगा। अभी जो वर्तमान में जो शिक्षा नीति आया है, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, अब इससे सवाल आने की प्रबल संभावना है। जो नया अभी आया है शिक्षा नीति, जिसको बोलते हैं नीप 2020, जो हमारे आजाद भारत का तीसरा शिक्षा नीति आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो पहले का जो 10+2 पैटर्न था, 10+2 पैटर्न था, उसके जगह पर कौन सा आ गया है? 5+3+3+4, जो पता होनी चाहिए आपको 4 चरण कौन सा है? तो बच्चा पता होने की, पहला जो है ये 5 साल का रहेगा, वो बोलेंगे फाउंडेशनल स्टेज, याद रखिएगा। जो प्री स्कूल यानी कि नर्सरी से शुरू होगा, LKG UKG और क्लास 2 तक चला जाएगा फाउंडेशन स्टेज। जो अगला 3 साल रहेगा, जिसको बोलेंगे प्रीपेटरी स्टेज, जो आपको क्लास 3, 4, 5, क्योंकि 3 साल आगे बढ़ जाएगा तो क्लास 3 से 5। अगला जो 3 साल रहेगा, जो इसको बोलेंगे मिडिल स्टेज, जो क्लास 6 से 8 की ओर चला जाएगा। अगला जो 4 साल रहेगा, जिसको बोलेंगे सेकेंडरी स्टेज, जिसको यहाँ पे आपको 9 से 12 तक। अभी जो शिक्षा की बहाली हो रहा है, अभी झारखंड में माध्यमिक आचार्य की बहाली, उसमें क्या होगा? उसमें 9 से 12। अब जो है TGT की बहाली अलग से और PGT की बहाली नहीं होने वाली है,
आपको भी पता है कि जितने भी पीएम श्री विद्यालय हैं उसको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, 10+2 में। तो यही शिक्षा नीति को क्रियान्वयन होना है, इसीलिए आपको 9 से 12 जिसको हम लोग यहाँ पे माध्यमिक आचार्य की बहाली अभी 1300 कुछ हुआ है, तो यही शिक्षा नीति को क्रियान्वयन के लिए जो अंतिम 4 साल रहेगा वो आपका सेकेंडरी स्टेज आएगा। लेकिन एक कॉमन सवाल है कि ये तीनों शिक्षा नीति में कॉमन क्या है, तो तीनों शिक्षा नीति का कॉमन था आपका कि त्रिभाषा सूत्र, तीन भाषा सूत्र जो है ना, ये तीनों में था, ये 3 गो भाषा का जो सूत्र है ना, ये तीनों में है, याद रखिएगा, मीनों में है, विशेषता इसमें है। और बाकी आपसे बोला था क्या कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है, तो आपको सेकेंड शिक्षा नीति याद रखिएगा, जो राजीव गांधी के समय आया था, याद रखिएगा। जो आपका नया शिक्षा नीति आया है नियम 2020, ये आपको ये भी सवाल बन सकता है कि किसके अध्यक्षता में तैयार किया गया है, तो अध्यक्षता में तैयार किया गया है इसरो के जो पूर्व चीफ थे के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में इसको तैयार किया गया है। जो सबसे बड़ी कमेटी के तहत इसको तैयार किया गया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। जो पुराना शिक्षा 10+2 था उसको हटा के इसको लाया गया है, और इसको क्रियान्वयन करने के लिए इसका 2 लड़का है। नीप 2020 का जो है इसका 2 लड़का है, बताया था आपको। एक है आपका एनसीएफ एफएस है, अब एनसीएफ क्या है, एनसीएफ ऐसी है। तो नीप 2020 क्रियान्वयन के कितने लड़के, 2 लड़के हैं। अब इसको भी हम आपको बताएंगे, लेकिन खैर आपका सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड शिक्षा नीति जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था, जो आपके लिए बेहतरीन सवाल था और आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल यहां पे है प्यारे साथियों, बोल दिया है कि जनजौक यह मानता है कि संज्ञान और भाव क्या है। देखिए संज्ञान और भाव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो जनजौक मनोवैज्ञानिक बोलता है ना, ये दोनों स्वतंत्र हैं। ये दोनों क्या है, स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। कौन बोल दिया, जनजौक बोल दिया है, इसलिए आपका ये तो आंसर होगा नहीं, स्वतंत्र आपको ऑप्शन बी टिक कर देंगे, जो आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल 9 नंबर है, बोल रहा है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम और किस वर्ष पारित हुआ। तो दिव्यांग जन, पहले हम लोग बोलते थे विकलांग, पहले क्या बोलते थे, विकलांग बोलते थे, और इसको क्या किया 2016 में, इसको दिव्यांग जन अधिनियम ला दिया गया। विकलांग को क्या बोलेंगे, दिव्यांग बोलेंगे। अब विकलांगता का जो प्रकार है, पहले 7 प्रकार हुआ करता था, अब अभी विकलांगता के प्रकार कितना, 21 प्रकार, माने 21 प्रकार के विकलांगता घोषित होंगे अब। तो ये आपका कौन सा है, RPW8 कब आया है, तो आपको 2016 आपका आंसर हो गया, और आपके एग्जाम में सवाल आ सकते हैं। अब अगले सवाल जो है, लास्ट सवाल आज का है। चलिए तो आज का लास्ट सवाल है, एक और 11 नंबर शायद है, 1 मिनट का सवाल है, ज्यादा नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं। मूल प्रवृत्ति मानव की रीढ़ है, मूल प्रवृत्ति मानव की रीढ़ है, एक किसके द्वारा कहा गया है, कौन मनोवैज्ञानिक इसको कह के चला गया है, तो ध्यान दीजिएगा। तो मैकडूगल जो आपको है ये बोला है कि मूल प्रवृत्ति जो है मानव की रीढ़ है। मूल प्रवृत्ति का, जैसे आपको डर लगता है, जैसे आपको डर लगा तो क्या करेंगे, आप भागेंगे कि नहीं, तो यही मूल प्रवृत्ति है, और जन्मजात होता है। और यहाँ पे मैस्लो क्या दिया, तो मैस्लो दिया आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत कौन दिया है, तो आपका दे दिया है मैस्लो दे दिया है। और सी में स्किनर है, जो स्किनर क्या दिया है, बोले थे हम ट्रिकवा से, उसकी स्किन जो है क्रिया, उसकी स्किन जो है चूहे जैसे क्रिया करने लगी, यानी कि स्किन माने BF स्किनर। जो सिद्धांत दिए हैं क्रिया प्रसून सिद्धांत, क्रिया प्रसून सिद्धांत कौन दिए हैं, तो आपका दिए हैं स्किनर। और थॉर्नडाइक बताए थे कि दीपक और अनु ने अपनी बिल्ली को थॉर्नडाइक के पिंजरे से निकालने का प्रयास किया, यानी कि बात हो रहा है प्रयास और त्रुटि सिद्धांत का, प्रयास और त्रुटि सिद्धांत का। और इसी को बोलते हैं उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। क्या बोलते हैं, उद्दीपन एवं अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया होता क्या है, किसी को थोड़ा जितना है ना उसके अंदर उत्तेजना ला दीजिए। तो ये क्या किए थे, जो भूखी बिल्ली थी ना उसको खाना रख दिए थे, और उस खाना के बार बार कूदता था, खाना रह गया तो उत्तेजना हो गया, बार बार कूदा, गिरता था बार बार, तो वही प्रयास कर रहा था, तो प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत थॉर्नडाइक दिए हैं, तो आपका ही तो हो गया। और बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत भी यही दिए हैं, बुद्धि का और प्रयास त्रुटि। तो आपका इसका आंसर कौन हो जाएगा, मूल प्रवृत्ति मैकडूगल हो गया सही। और आज का लास्ट सवाल, और लास्ट सवाल 11 जो है आपका कमेंट के लिए छोड़ दे रहे हैं, लास्ट सवाल है 11 नंबर। आप लोग क्या करेंगे, इसका कमेंट करेंगे, इसका आंसर क्या होगा। और आप चाहते हैं
और आप चाहते हैं कि मेरे बैच से जुड़ना, तो दिया हुआ नंबर